साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही घृणित वीडियो विरोधियों ने वायरल किया है 2 दिन पहले। देखते ही मन मेरा बहुत व्याकुल हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या व्याकुलता है विरोधियों में कि वो लोग इस निचले स्तर तक जाके इतने घृणित राजनीति करने के लिए बाध्य हो गए हैं। राजनीतिक रूप से पार्टी के रूप में एक द्वंद्व दो पार्टियों में किसी भी देश में होना सहज है, लेकिन क्या ये द्वंद्व, क्या ये लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री के मृत माता, जो कभी भी राजनीति में नहीं थे, जिन्होंने कभी भी राजनीतिक कोई भूमिका नहीं ली, उनका एक एआई वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को अपमानित करने का जो प्रयास विरोधी कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है? साथ ही साथ विरोधी नेता जिस तरीके से आस पड़ोस के देशों में होने वाले जो आंदोलन है, हिंसक आंदोलन है, हर उस आंदोलन को मोदी सरकार से, भारत सरकार से उसकी समानता खींचकर यहाँ वो उसी तरीके का जो आंदोलन या जो हिंसा दोहराना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है? साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, ये कई ऐसे स्थापित जो नेता हैं, विश्व के नेता हैं, या विश्व के जो ऐसे देश हैं जो अग्रणी हैं, उनको हजम नहीं हो रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन भारत के में जो दूसरे नेता हैं, विरोधी नेता हैं, वो इस निचले स्तर तक पहुंच गए हैं कि आस पड़ोस के देश में होने वाले हर हिंसक आंदोलन की समानता खींच के वो यहाँ पे फिर से उसका दोहराते हुए देखना चाहते हैं और अपनी गिद्ध दृष्टि सदैव उस पर बनाए रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा ही हिंसक आंदोलन भारत में हो और ये अपना गिद्ध भोज कर सकें, किसी भी तरीके से भारत सरकार को गिरा दें, मोदी जी को हरा दें और ये सत्ता के कुर्सी तक पहुंच जाएं। साथियों, जितने भी ऐसे आंदोलन भारत में भी हुए, अधिकतर वो मेगासेस अवॉर्डी थे। अंधा आंदोलन के जो नेता बन के उभरे अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी, ये भी मेगासेस अवॉर्डी हैं। ऐसे कई मीडिया वाले भी हैं जो ऐसे बड़े बड़े विदेशी अवार्ड लेकर बाद में यहाँ भारत में आके भारत विरोधी गतिविधियों में ही शामिल हो जाते हैं। ऐसी कई संस्थाएं भी हैं, रॉकफिलर या सोरोस, जिनके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं। वो लोगों ने तो पिछले चुनाव में ही इतनी बड़ी धनराशि का व्यवस्था करके रखा था और यहाँ के भारत के एनजीओ को पोषित करके भारत विरोधी हर गतिविधि में वो उनका इस्तेमाल करके उनको बढ़ावा देकर विरोधियों को ताकत देते थे और अच्छी खासी चलती हुई विकास की गति को बल देने वाली मोदी सरकार को गिराने का हर प्रयास कर रहे थे। साथियों, जो कुछ नेपाल में हुआ, वहाँ पे लेफ्टिस्ट सरकार राजशाही को ख़त्म करके आई, लोकतंत्र के नाम पे कम्युनिज्म लेके आई और उन्होंने जो नेता वहाँ पे कुर्सी पे बैठे, उन्होंने खाली अपने ऐशो आराम और अपने बच्चों की लग्जरी के विलासिता के ऊपर ध्यान दिया। वहाँ की आम जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वहाँ पे असंतोष पनपा और उस संतोष को प्रकट करने के लिए जो सोशल मीडिया थी, उसके ऊपर पहले बंधन डाले गए। उसके बाद में जब उसको बैन कर दिया गया तो फिर वो आंदोलन में परिवर्तित हो गया। सारे युवा, यूनिवर्सिटी के और बाकी भी कामगार युवाओं ने पूरे सरकार का विरोध किया, सरकार गिला दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, वहाँ का प्रशासनिक हर कार्यालय जला दिया, राष्ट्रपति भवन जला दिया, प्रधानमंत्री के कार्यालय को जला दिया। और यहाँ पे भारत के गिद्ध प्रवृत्ति के नेता उसी से प्रेरणा लेके यहाँ के युवाओं को उत्तेजित करना चाहते हैं और यहाँ पे आंदोलन करवाना चाहते हैं। ऐसा ही हिंसक आंदोलन करके सरकार को गिलाना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं। लेकिन वो ये समझने में क्यों सक्षम नहीं है, मेरे ये समझ में नहीं आता है। जो प्रधानमंत्री जनता की हर ज़रूरत को पूरी करके उनको संतुष्ट और समाधानी करके रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे आंदोलन को कैसे कर सकते हैं? साथियों, एक घास का गोदाम हो या फटाके की दुकान हो, उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है।
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से विदेशी ताकतें अपने धन के बल के ऊपर यहाँ पे हर देश के असंतुष्ट नागरिकों को चिंगारी डालकर वहाँ पे एक आंदोलन जला देते हैं और उस देश की सरकार को गिरा देते हैं और सैनिक शासन लेके आते हैं। मोदी जी ने 80% अपने भारत के जनता को मुफ्त अन्न की योजना चलाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्फत प्रधानमंत्री आवास दिया है, शौचालय के माध्यम से हर घर में शौचालय दिया है, किसान सम्मान निधि दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, किसानों को, उद्योगपतियों को ऐसी परिस्थिति बना के रखे हैं कि वो अपने मेहनत का विकास में परिवर्तित कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के अंदर सहयोग दिया है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का हर परिवार को इलाज का मोहलत दिया है, व्यवस्था दी है। हर साल हर परिवार, हर गरीब परिवार 5 साल तक इलाज ले सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को जिस तरीके से बल मोदी जी ने दिया है और यहाँ की जनता संतुष्ट और समाधानी है। 80% जनता को अपनी बुनियादी चीज़ों पे की ही आवश्यकता होती है, वो बहुत बड़े सपने नहीं देखते हैं। लेकिन ये जो विदेशी ताकतें हैं, यहाँ के भ्रमित नेताओं को सहारा बनकर वो यहाँ के जनता को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को और महिलाओं को इनको भ्रमित करना चाहते हैं, इनको अपने विकास के मार्ग से हटाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि इस अथाह जनसागर को मोदी जी ने जिस तरीके से विकास के रास्ते पे लेके आए हैं, उसके अंदर इनकी चंगारी कोई काम करने वाली नहीं है। साथियों, अगर जनता संतुष्ट है, जनता अपना भविष्य देख रही है, सुरक्षा देख रही है, वो देख रही है आज निकट भविष्य में भारत तीसरे नंबर का विश्व आर्थिक देश बन जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में वो अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे अविश्वास कर सकती है और इनके बहकावे में कैसी आ सकती है। नाना प्रकार के ये लोग ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। संविधान बचाओ आंदोलन, कभी वोट चोर गद्दी छोड़ का ये लोग नारा दे रहे हैं, कभी चौकीदार चोर का नारा दे रहे हैं। हर तरीके से लोग ये चाहते हैं कि भारत की जनता, भोली भाली जनता को भ्रमित करके ये कैसे भी फिर से सत्ता में आ जाए। साथियों, यूपीए की सरकार जब सत्ता में थी तो सारे घोटाले हो गए, ऐसा कोई नाम बचा नहीं। कोलगेट घोटाला और हर प्रकार का घोटाला, यहाँ तक कि जो सुरक्षा के लिए जो हम लोग विदेश से खरीदी करते थे, अगस्टा वेस्टलैंड या बोफोर्स, ये सारे कांड उन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। और उस समय पे जो असंतोष फैला था, इसीलिए लोकपाल के लिए जो आंदोलन अन्ना हजारे ने किया वो यशस्वी रहा। भले वो दिल्ली तक सीमित रहा, लेकिन उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने में वो सफल रहा। साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग प्रयोग भारत के आस पड़ोस के 7 देशों में करके कामयाब हो गए, वो भारत में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और ये विरोधी नेता जो इस चलती हुई बस पे या इस फॉर्मूले को आजमाए हुए फॉर्मूले को आजमा करके यहाँ पे प्रयोग करना चाहते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का युवा, भारत के खिलाड़ी, भारत के हर वर्ग के लोग, महिला, सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। साथियों, अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।